भगवान, आज मैं अपने भैया की बात का उल्लंघन करने के बाद में माता सीता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अगर रघुराई मुझे इसमें कुछ दोष दे तो तुम कह देना कि लक्ष्मण निर्दोष है। उसी समय जाते जाते भी उन्हें इतना हुआ विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींचिए। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दी और कहने लगे, हे माँ सीता, तुम इस रेखा से बाहर मत निकलना, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लक्ष्मण चले गए। इधर वो लंकाधीश रावण महात्मा का भेष धर के और सीता जी की कुटिया के पास में जिस समय पहुंचा है और सीता जी को आवाज लगाई है कि हमें भिक्षा दे जाइए, तो सीता जी जो कंद मूल फल रखे थे वो लेकर के आई। उसी समय रावण से आकर जवाब दिया है, महात्मा जी भिक्षा ले जाइए। उसी समय भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। वो रावण रुक गया और सीता जी से कहने लगा, ऐसी बंधी हुई भिक्षा हमें स्वीकार नहीं है, अगर तुम हमें भिक्षा देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आइए। सीता जी कहने लगी, बाबा जी माफ करना, ये मेरे देवर की आन है और मैं इसे पार नहीं कर सकती। तो लंकाधीश रावण बोला, वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, तो बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। अगर तुम हमें भिक्षा देना ही चाहती हो तो उस रेखा से बाहर आ जाइए। तो सीता जी ने मन में विचार किया कि देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ, धर्म गृहस्थी का करती हूँ। इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, और पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। भक्तों, सीता जी ने जिस समय उस रेखा से बाहर कदम रखा और सीता जिस समय उस रेखा से बाहर आई, तो रावण ने क्या किया कि रेखा से बाहर आते ही उस योगी ने बाण बदला, उस योगी ने बाण बदला। रावण रावण हो गया वही सब ठाट फकीरा। सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, अब तू मेरे कब्जे में है। लंकाधीश रावण कहने लगा, सीता मैं महात्मा नहीं हूँ बल्कि लंकाधीश रावण हूँ। और जो ये सीता जी ने शब्द सुने भक्तों, आज सीता जी के पैरों तले धरती खिसक गई, सीता जी का हाल बेहाल हो गया। सीता जी कहने लगी, और लंकाधीश रावण कि ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। सीता जी कहने लगी, और लंकाधीश रावण वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। शौकी अब आने वाले हैं जो धनुष तोड़ कर
रावण। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सत की रेखा में हूँ। अब लाऊं इतना बल है रे, अब सत की अब रेखा। और सीता जी बोली है रावण, दानी के बटुए की क्षमता, कनती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच बदले की। और सीता जी बोली है रावण, तू क्या संसारी अगर आए। सीता जी बोली रावण, तू क्या संसारी अगर आए, तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे बोल नहीं सीता जी कहने लगी रावण, दानी के बटुए की क्षमता कभी भिखमंगे की झोली नहीं कर सकती। और पतंगे की ये इच्छा होती है कि मैं सूरज के पास में पहुंच जाऊं। है लंकाधीश रावण, तूने ये सोच लिया कि सीता रेखा से बाहर आ गई। रावण थोड़ी देर ठहर जा, हमारे प्रभु श्री राम अभी आने वाले हैं। जो रावण ने सीता जी के ऐसे शब्द सुने भक्तों, अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम। और मन ही मन में सिया को उसने दिया प्रणाम। सीता जी कहने लगी रावण, तूने ये सोच लिया कि सीता रेखा से बाहर आ गई। रावण थोड़ी देर ठहर जा, हमारे प्रभु श्री राम अभी आने वाले हैं। आज वो लंकाधीश रावण सीता जी के नजदीक पहुंच गया, तो क्या किया है उस लंकाधीश रावण ने भक्तों, कि हे राम राम हे राम राम, हे राम राम हे राम राम, बसी की आवाजें आती थी। भक्तों वो रावण सीता की जेठ भरने के बाद वो लंकाधीश रावण सीता को लंका के लिए लेकर चला गया। भक्तों ले गया रावण सीता नारी, हाय बेचारी हुई, ले गया रावण सीता नारी, हाय बेचारी हुई। भिखारी होए के राम, हाय भिखारी होए के राम, ले गया रावण सीता नारी, होए के राम, ले गया रावण सीता नारी, भिखारी होए के राम। इस तरीका से भक्तों हमने आप लोगों के समक्ष ये सीता हरण की कथा पेश की। बोलिए भगवान श्री राम की, वृंदावन बिहारी लाल की। और आज नाइट में आप लोगों को पता है लेकर चलेंगे किस तरीका से भगवान श्री कृष्ण का अवतार मथुरा के बंदी गृह में हुआ।